उछल रहा। राहुगण ने कहा ठीक से चल। पुनः फिर भरत जी आगे फिर चले। भरत जी को पुनः फिर चींटियां दिखाई दी। भरत जी ने पुनः फिर उछले तो पुनः राहुगण की फिर उस पालकी के डारे में सिर लगा। कहा आपको ढंग से चलना नहीं आता, कितना मोटा कितना ताजा है। भरत जी किसी से बोलते नहीं थे। उनने कहा मैं आज नहीं बोलूंगा तो प्रलय हो जाए। भरत जी ने पालकी को नीचे उतार के कहा शरीर मोटा होना पतला होना परमात्मा की देन, मेरे हाथ की नहीं है कि मैंने शरीर अपने मोटा बना लिया, सब परमात्मा का देन है। जब कंधे पर धोते हो वजन रखते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। तो जो धोते हैं कर्म इंद्रियों पर उस पर तकलीफ होगी। तकलीफ किसको होगी? चूल्हे पर जैसे एक पात्र रखा जाए, हमारी माता बहनें खाना बनाती हैं, अब तो गैस चालू हुई तो गैस मान लो, चूल्हा छोड़ो, तो गैस पर एक पात्र लगते हैं तो पहले गर्म कौन सी वस्तु होगी? पहले आंच लगेगी जिस पात्र पर रखा हुआ है वो गर्म होगा, उसको तकलीफ होगी। तकलीफ के पुनः पश्चात जिसमें पानी जल डाला होगा वो गर्म होगा, उसको तकलीफ होगी। जिसमें उस वस्तु डली होगी जब वो पानी गर्म होगा तो वो वस्तु गर्म होगी, तभी वस्तु पकेगी। कितने तकलीफ होगी। जड़ भरत ने अपना पाठ सुनाना प्रारंभ किया तो जड़ भरत जी ने इस पाठ सुनाया राहुगण, क्योंकि पंडित जी के क्या क्या चिन्ह है। पंडित जी को मस्तक पर स्वस्ति तिलक होना चाहिए, कंधे पर जनेऊ होना चाहिए और सिर पर चोटी होना चाहिए। ये पंडित जी की पहचान है। राहुगण ने कंधे पर जनेऊ मस्तक पर तिलक लगा हुआ चोटी देखी, ये तो पंडित जी है। पंडित जी राहुगण भरत जी के चरणों में साष्टांग लेट गया। भरत जी ने उसको दृष्टांत देना प्रारंभ कर दिया। बुकलम महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया कि आप कौन हैं। आप कौन हैं, मुझे माफ कर दो। 3 कड़हारों ने क्षमा मांगी कि महाराज हम तो नहीं। ऐसे राजन की बात सुनकर जड़ भरत की आंखों से आंसू झरने लगे। जब राजा ने कहा मोटा पतला होना तो आंसुओं की झाल लगी हुई और इधर मन से उसको ताड़ना दे रहे। यदि आज मैं नहीं बोलूंगा तो दुनिया भर के मुझसे क्या कहें। राजा तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। राजा कह रहे हैं महाराज जड़ भरत महाराज जी मेरी बात समझ में नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं। जमीन पर चढ़ना उसको आता है जो श्रम करता है, जो श्रम करता है उसको चलना आता है। राजन फिर तुम कैसे कह सकते हो राजन मोटा होना पतला होना, कैसे कह सकते हो। राजन की बुद्धि भ्रमित हो गई। बुद्धि से शरीर कैसे हो सकता है। चिन्मय आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। तुमने कहा तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा। आप कह रहे हैं कि मैं तुझे दंड दूंगा। राजा ने कहा जड़ भरत से मैं तुझे दंड दूंगा। आपको दंड देने की किसने कहा, किसने अनुमति दे दी। राजा जड़ भरत के लिए भरत ने डांटना प्रारंभ कर दिया। राहुगण बोला महाराज मुझे सरल भाव से समझाओ, मैं समझ नहीं पा रहा, आप क्या कह रहे हैं, समझाइए। राहुगण ने जड़ भरत से प्रश्न किया भगवान ए बताइए शरीर का संबंध किससे है, शरीर का संबंध किससे है। भरत जी बोले शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। जड़ भरत ने राहुगण से कहा जब मैं ये संबंध, जब हम चूल्हे पर बर्तन रखते हैं तो पहले बर्तन गर्म होता है, इसी प्रकार का शरीर पर जो कष्ट होता है वो इंद्रियों पर होता है। राहुगण को समझाते हुए राहुगण
भगवान के चरणों में लेटा, मुझे क्षमा करो प्रभु, आप क्षमा कर दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। सुखदेव आचार्य जी कहते हैं, राजन परीक्षित जी को इस प्रसंग का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन विशेषता यह है कि जड़भरत जैसा संत और राहुगण जैसा अभिमानी को आत्म उपदेश करते हैं। आत्म उपदेश देते हुए पहले भरत नाम का राजा था। पहले कौन थे? भरत नाम के राजा थे। अपनी पिता का सत्संग मिल गया, जिससे मेरे मन में ऐसा प्रेरणा आया कि घर छोड़कर वन में चला गया, और वन में जाने के बाद मृग बना। भरत जी अपनी राहुगण को बता रहे कि मुझे 3 जन्म का मुझे याद है, मृग बनना पड़ा। ऐसी अनुरक्त शक्ति हो गई कि स्वर्ग मुझे मृग बनना ना पाए, ऐसा मुझे आगे अब कोई करना ना पड़े। आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन जड़ भरत जैसा महान पुरुष के अवतार से जड़ भरत के संग में हमारी इस भूमि का नाम भारत पड़ गया। बोल भारत भूमि की जय हो। हमारी भूमि पर 3 भरत हुए। एक है कैकेयी नंदन कुमार श्री भरत, दूसरे श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जड़ भरत, और तीसरे हैं दुष्यंत नंदन। ऐसे हमारे 3 भरत हुए अंगरा ऋषि पंडित जी के यहाँ। ऐसे 3 हमारे भरत हुए शकुंतला नंदन। तो इन्हीं के तीनों भरतों के नाम से भारत भूमि पड़ गई। बोलिए भारत भूमि भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन भजन बिना रे, 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 बीत गए भजन बिना रे, बीत गए भजन बिना रे। बाल अवस्था फिर गवायो, बाल अवस्था फिर गवायो, बाल अवस्था फिर गवायो, बाल अवस्था फिर गवायो, फिर गवायो, फिर गवायो, फिर गवायो, फिर गवायो। जब जो मन जब माल खिलाए, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे।
बीत गए बीत गए भजन किनारे कबीर सुनो भाई साधु कहते 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 कबीर सुनो भाई साधु पार उतर गए सुनते जनारे बीत गए बीत गए भजन बिनारे 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 बीत गए भजन बिनारे बीत गए भजन बिनारे बीत गए भजन बिनारे भजन बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, काली माता मैया की जय जय श्री राधे श्याम। अब आपके नरकों की कथा। नरक माने जैसा आप कर्म करोगे उसी प्रकार के नरकों में जाना पड़ेगा, इसलिए कोई गलत कार्य न करें। हमेशा उठते बैठते परमात्मा का भजन करें, कीर्तन करें, किसी को मत सता, किसी को बगैर कार्य किए किसी को मत सता। जैसा जो कर्म करेगा उसी प्रकार उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन भारत भूमि पर सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को समझ सकते हैं, क्योंकि ये भूमि कर्म प्रधान है। भूमि कौन सी है? कर्म प्रधान है। तुलसीदास जी बाबा जी कहते हैं रामचरितमानस के माध्यम से, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करहि सो तस फल जाता। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। फल जाता।